हम 1984 के दंगा पीड़ित हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनके परिवार के एक दो नहीं कई लोग दंगों में शहीद हुए हैं। जो कत्लेआम हुआ है तो उसको हम दंगा भी नहीं कहते, नरसंहार हुआ है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए। एक कम्युनिटी को सब घेर के मारे, शेर को गीदड़ चारों तरफ से घेर ले, अकेला शेर बेचारा क्या करेगा। मेरे फादर जो है नंबर कुली का काम करते थे नई दिल्ली स्टेशन पे। उनके जो है मेरे भाई दर्शन सिंह और मेरे पिताजी को उनके दोनों के बाल जूड़ा बांध के उनके ऊपर एक रासायनिक पाउडर था, इनका टायर गले में डाल के दोनों को ज्वाइंट करके और उनके ऊपर रासायनिक पाउडर डाल के और जिंदा जलाया गया उनको त्रिलोकपुरी के अंदर। ऐसा अत्याचार किया गया। मेरे मौसाजी और मेरे मौसाजी के बेटे में जो तंदूर की शिखें होती हैं जिसे रोटियां सेकते हैं हम, वो शिखें यहाँ पैर में से मारी और यहाँ तक निकली, उनको भी दोनों के जूड़े बांध के जिंदा चलाया गया। वो लाशें कहाँ हैं हमारी? वो लाशें सरकार ने कहाँ करी? रात 3 दिन सरकार कहाँ थी? 3 रात 3 दिन जो हमने सरकार ने इतना मार पीट करी, एक पानी का गिलास नहीं रखा हमारे घर में। क्यों? क्या वजह थी? कोई झगड़ा था, लड़ाई थी, सिखों ने मारा था, गाली दी थी, क्या हुआ था? जो 3 रात 3 दिन, रात भी दिन भी एक कर दी थी हमारे लिए, जो इतना मार पीट करी। एक बच्चा तक नहीं रखा हमारा, बच्चा भी छोटा गोदी वाला, उसको भी मार दिया। उसने क्या जुल्म किया था? अब छोटी बातों पे सरकार इतनी आ जाती। उस वक्त सरकार कहाँ थी? कहाँ मर गई थी? जब इन्होंने रोकी थी सरकार को रोकी थी टेटकल भगत ने, एचकल भगत ने, काने भगत कुत्ते ने, तो अब क्यों नहीं रोकी? जब 91% हमने इसमें कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज भी हमारे सिखों को जो है कातिल माना जा रहा है, आतंकवादी माना जा रहा है, खालिस्तानी माना जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ जब अन्याय होएगा तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ सिख समुदायों का एक संगठन, एक धरना प्रदर्शन चल रहा है सिख समुदायों का, जो 84 का जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसको लेके एक प्रदर्शन है। उनकी मांग है कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। सरकारें इतनी आई गई, लगभग 39-40 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। हम उन्हीं से जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं मोती सिंह। हम लोग ये यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 1984 के दंगा पीड़ित हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनके परिवार के एक दो नहीं कई लोग दंगों में शहीद हुए हैं। जो कत्लेआम हुआ है तो उसको हम दंगा भी नहीं कहते, नरसंहार हुआ है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए। एक कम्युनिटी को सब घेर के मारे, शेर को गीदड़ चारों तरफ से घेर ले, अकेला शेर बेचारा क्या करेगा। उस तरीके से हमारा हाल हुआ। 39 साल हो चुके हैं। कांग्रेस ने दंगे कराए, उसके बाद कितनी सारी गवर्नमेंटें आई हैं जिसमें जनता पार्टी, बीजेपी वगैरह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज तक हमें किसी भी गवर्नमेंट ने कोई इंसाफ नहीं दिया। जब से लेके आज तक हम अपने इंसाफ के लिए, कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। अब आप ही लोग बताओ कि हम लोग क्या करें? जिस देश में हमें इंसाफ ना मिले तो ऐसे को हम क्या कहें? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास का हुआ। आज भी इन लोगों को देखो, जो उस टाइम नौजवान जिसका बच्चा 2 साल का था, आज वो नौजवान है 40 साल का, 45-50 साल का उन्हें का है। आज भी वो दर की ठोकरें खा रहा है। जो उस टाइम के बुजुर्ग माताएं थी हमारी, आज वो पता नहीं राम प्यारी हो गई हैं, वाहिगुरु को प्यारे हो गए। उनमें से कई लोग, उनकी डेथ हो चुकी है। जो आज भी हैं वो अपने बच्चों को संभालने के लिए, पेट भरने के लिए दर की ठोकरें खा रही हैं। कहीं जाके बर्तन मांज रहे हैं लोगों के, कहीं जाके मजदूरियां कर रही हैं। क्या मिला हम लोगों को? सिवाय हमें उजाड़ के। आज भी तिलक विहार तक चले जाओ आप, जो विडो कॉलोनी कहलाती है, वहाँ पे जाके देखो तिलक विहार में जाके देखो कि वो रहने लायक कॉलोनी है। दिल्ली गवर्नमेंट भी आके आश्वासन दे के चली जाती है। कंपेसेशन के तौर पे उनको आश्वासन दिया जाता है, 2-4-5 लाख रुपए का चेक पड़ा देते हैं, और वो भी सालों के हिसाब से। बच्चों को क्यों नहीं उनको नौकरी दी जा रही? उनको पुनर्वास क्यों नहीं किया जा रहा? हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था? क्या हमारे देश की आज़ादी में सिख कौम का
91% योगदान था। फांसी चढ़ी, डंडे खाए, काले पानी में गए, कहाँ कहाँ हमने जो जुल्म नहीं सहा, देश आज़ाद कराया, उसके बावजूद भी हम टेररिस्ट। कहाँ का इंसाफ है ये? हमें कब इंसाफ मिलेगा? 40 साल हो गए, इसके बाद का और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? कौन सी गवर्नमेंट आके इंसाफ देगी? कौन सी पार्टी इंसाफ देगी? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सज्जन कुमार को बरी करने के बाद आज तक किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, चाहे वो सत्ता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कोई भी पार्टी हो। और यहाँ तक तो मैं कहूँगा जो हमारे सिख आगू हैं, चाहे वो दिल्ली कमेटी हो, चाहे वो श्रोमणी कमेटी हो, किसी ने भी कोई हाँ का नारा नहीं मारा। कैसे जी सकते हैं हम इस दुनिया में? हम इंसाफ चाहते हैं, आपके माध्यम से उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आवाज़ बहरी सरकार के कानों तक पहुंच जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। सज्जन कुमार को फांसी दो, सज्जन कुमार को फांसी दो, जगदीश चटलर को, जगदीश चटलर को। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जी सज्जन कुमार को, सज्जन कुमार को बोले सोनिहाल। श्री अकाल। जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, और सिख समुदाय का वाकई इस देश में, इस देश के आज़ादी में और आज भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर किसी सामाजिक कार्यों में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी पंथ का हो, सिख समुदाय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को बाद में सज़ा हुई, लेकिन अब भी जैसा इनका कहना है कि बरी हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया इनका, और एक कत्लेआम ज़बरदस्त हुआ। में मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो ऐसा लगा कि आप लोगों के उस पर थोड़ा उसके बाद अभी जब कांग्रेस की सरकार बनी 2004 से 2014 तक, जब 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस बेचारे अकेले को माफ़ी मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं मांगी माफ़ी? कत्लेआम का दोष कांग्रेस के ऊपर है। एक मनमोहन सिंह को इन्होंने आगे कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो सरदार था, पगड़ी पहनता था। तुम लोग भी तो ड्रामे करते हो, जब वोट लेने जाते हो कभी पगड़ी पहन लेते हो, कभी टोपी डाल लेते हो, कभी टीका लगा लेते हो, कभी नमाज पढ़ते हो। तो तुम लोग किसी अभिनेता से कम थोड़ी हो। तुम लोगों ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? हम चाहते प्रधानमंत्री बना के आप लोगों के उस पर मरहम थोड़ा लगाने की कोशिश की गई। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, हमारे सिखों के जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस ने अपनी वो जो कहते हैं ना गिलोनी चाल, वो नहीं छोड़ी। मनमोहन सिंह को एक मोहरा बनाया है इन्होंने। मनमोहन सिंह एक बहुत ही सुलझा हुआ और ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया उन्होंने देश चलाया, उनको जो जो कहा गया उन्होंने वही किया। लेकिन फिर भी हम इन जो सिख कौम है, हमें इंसाफ चाहते हैं। हमारे साथ बार बार अन्याय किया जा रहा है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जैसे हमारे प्रधान साहब मोती सिंह ने बताया कि 91% हमने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज भी हमारे सिखों को जो है कातिल माना जा रहा है, आतंकवादी माना जा रहा है, खालिस्तानी माना जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ जो अन्याय होएगा तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। आज हम सिखों सरकार को आगाह करते हैं, बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा में कहा था कि हम जो 1984 का इंसाफ दिलाएंगे सिखों को। आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, और बीजेपी सरकार के अंदर अब जो सज्जन कुमार को 2 केस में बरी किया गया है, ये घोर अपराध है, और बीजेपी सरकार भी वही कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने किया है। हम सिखों को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। देश विदेशों में जो हमारे सिख भाई बैठे हैं वहाँ भी उनको मारा जा रहा है और खालिस्तानी का नाम दिया जा रहा है। हम सिख कौम हमारे देश में नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? ये देश में हमारा उतना अधिकार है जितना इनका भी नहीं है। हमने शुरू से आज भी कहीं कोई बाहर आ जाती है, कुछ होता है, सबसे आगे सिख होते हैं, लेकिन सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला है। हम न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आज यहाँ आए हैं, सब गरीब बिरादरी हैं। क्या हमने इंदिरा गांधी को मारा था? हमारे दरबार साहब पे अटैक किया गया, क्यों किया गया? क्या भिंडरावाले जर्नैल सिंह ने क्या मांगा था इनसे? हमें न्याय मांगा था, उन्होंने भी न्याय मांगा था, लेकिन हमें आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे दरबार साहब पे अटैक करवाया गया, इन्होंने 84 करवाई गई। जो गरीब गुरबा, मेरे फादर जो है नंबर कुली का काम करते थे नई दिल्ली स्टेशन पे, उनके जो है मेरे भाई दर्शन सिंह और मेरे पिताजी को, उनके दोनों के बाल जूड़ा बांध के
उनके ऊपर एक रासायनिक पाउडर था, इनका टायर गले में डाल के दोनों को ज्वाइंट करके और उनके ऊपर रासायनिक पाउडर डाल के और जिंदा जलाया गया उनको त्रिलोकपुरी के अंदर। ऐसा ऐसा अत्याचार किया गया। मेरे मौसाजी और मेरे मौसाजी के बेटे में जो तंदूर की शिखें होती हैं जिसे रोटियां सेकते हैं हम, वो शिखें यहाँ पैर में से मारी और यहाँ तक निकली, उनको भी दोनों के जूड़े बांध के जिंदा जलाया गया। वो लाशें कहाँ हैं हमारी? वो लाशें सरकार ने कहाँ करी? क्यों नहीं उसका हमारे को उसको लाशों हमारे बॉडी दी गई हमारे को? इन्होंने वो मुद्दा हटाने के लिए वो लाशों को गायब कर दिया, कहीं जमुना में फेंक दिया, कहीं पहाड़ों में जाके फेंका है। सरकार बुरा ले, सरकार जो है हमें आज तक न्याय नहीं दे रही है। हम बीजेपी सरकार से उम्मीद चाहते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने भी हमारा कुछ नहीं किया है। आज भी बीजेपी सरकार को हम कहते हैं कि सज्जन कुमार को फांसी दो, सज्जन कुमार को, सज्जन कुमार को, सज्जन कुमार को, जगदीश टाटलर को, जगदीश टाटलर को। जिस टाइम ये 84 हुई थी तब मैं उस टाइम 12 साल का था। आज जो मैं इतना बड़ा हो गया, आज भी मैं ऑटो चलाता हूँ। अगर जो मेरे बुजुर्ग होते तो आज मैं कहीं सरकारी नौकरी कर रहा होता। आज हमारा परिवार जो है मजदूरी कर रहा है, हमारे बच्चे नशेड़ी हो गए हैं क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, छोटे छोटे थे। 3 रात 3 दिन सरकार कहाँ थी? 3 रात 3 दिन जो हमने सरकार ने इतना मार पीट करी, एक पानी का गिलास नहीं रखा हमारे घर में। क्यों? क्या वजह थी? कोई झगड़ा था, लड़ाई थी, सिखों ने मारा था, गाली दी थी, क्या हुआ था? जो 3 रात 3 दिन, रात भी दिन भी एक कर दी थी हमारे लिए, जो इतना मार पीट करी। एक बच्चा तक नहीं रखा हमारा, बच्चा भी छोटा गोदी वाला, उसको भी मार दिया। उसने क्या जुल्म किया था? अब छोटी बातों पे सरकार इतनी आ जाती। उस वक्त सरकार कहाँ थी? कहाँ मर गई थी? जब इन्होंने रोकी थी सरकार को रोकी थी टेटकल भगत ने, एचकल भगत ने, काने भगत कुत्ते ने, तो अब क्यों नहीं रोकी? जब 3 दिन 3 रात हो गए तो कुछ तो रुकावट करती ना। जब तो एक दिन भी रुकावट नहीं करी, अब कितनी सरकार आ जाती है छोटी बातों पे। तो हमारा इंसाफ हमारा क्या दिया सरकार ने? कौन सा इंसाफ दिया? क्या किया है? उसके बाद अभी आपके मनमोहन सिंह के बाद अभी 10 साल मोदी जी भी रहे सत्ता में, लेकिन आप लोगों को न्याय नहीं मिला। अब इसके बाद आने वाला जो चुनाव है उसको लेके आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। जैसा कांग्रेस ने किया है उसी तरीके से बीजेपी को से हमें बहुत उम्मीद थी कि इनकी सरकार आएगी, हमें न्याय मिलेगा, पर तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अभी इन लोगों को 10 साल में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनको इतने मगरमच्छ थे, इन्होंने इतने कत्लेआम करवाए, लेकिन इनको जमानतें, इनके पर मुकदमे होते हैं, इनको फ़ौरन जमानत मिल जाती है और पेशी के लिए घर बैठे ही इनको कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इनकी पेशी हो जाती है। ऐसा अंधा कानून है। 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ है दिल्ली में, 3 दिन कत्लेआम हुआ और सड़कों पे लाशें पड़ी रही। ये पता नहीं वो लाशें कहाँ गई, ना उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना उनका संस्कार हुआ, कुछ पता नहीं कि कहाँ पर वो लाशें गई हैं। ऐसा जुल्म शायद ही औरंगजेब के टाइम में बोलते हैं कि उन्होंने अत्याचार किया था, ऐसा उसके ज़माने में भी नहीं हुआ था जैसा कांग्रेस के राज में। जो सज्जन कुमार, टाइटलर, एचकेएल भगत, ये मगरमच्छ थे, कमलनाथ, इन्होंने जो कत्लेआम करवाए, सरेआम कत्लेआम। देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री रहता है, राष्ट्रपति रहता है, सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर है, सीपी साहब हैं, अरे सारा कुछ यहाँ होने के बाद में और 3 दिन नंगा नाच होता रहा, माता बहनों की इज्जतें लुटती रहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 72 घंटे, यानी कि क्या है ये इंसानियत? सर, चलते चलते 24 का जो चुनाव सामने आ रहा है, हाँ जी, इसमें क्या कहेंगे? ये चुनाव तो आ रहा है, ये हमारे तो किसी काम का नहीं है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इस चुनाव से क्या लेना देना? हमें इस चुनाव से, हमारे साथ जो हुआ 1984 का दंगा, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। सरेआम कत्लेआम हुआ, सरेआम, और इतना गंदा आज तक हमने ना सुना, ना कभी किसी ने देखा होगा। ऐसे में हम इस चुनाव के बारे में क्या कह सकते हैं? हमारे लिए तो ये चुनाव बेकार है। क्या कर सकते हैं इस चुनाव के लिए? हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं दिया इस देश ने हमें, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं दिया। सिखों को कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी सिखों को ये कहा जाता है कि ये डकैत है।
हम इस देश के अंदर इतना हमारा योगदान है, हमें किसी भी सरकार से कोई भी फायदा नहीं मिला। आज हमारे सिख भाई जो हैं, सजाएं उन्होंने काटने के बाद भी उन्होंने टेबल सजाएं हो गई हैं, उनको भी नहीं रिहा किया जा रहा। सरेआम सिखों के साथ धक्का हो रहा है, सरेआम। ये अभी जो एक कनाडा और भारत के संबंध भी बिगड़ रहे हैं, उसमें भी सिखों को लेके चर्चा। अब जो कनाडा में हमारे सिख भाई बैठे हैं, उन्होंने हमारे भारत सरकार का क्या बिगाड़ा है? अब जैसे हम यहाँ कलप रहे हैं, जब हमें इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? ये देश छोड़ेंगे, दूसरे देश में जाएंगे। अगर जब वो दूसरे देश में चला गया तो वो खालिस्तानी हो गया। हमारे देश में उसने क्या बिगाड़ा था इस देश का, जो वहाँ जाके उसका कत्लेआम कर दिया गया? वो भी एक इंसान है, सिख है। आज हम सिख हो गए तो हम मतलब गलत हो गए, हम आतंकवादी हो गए, उग्रवादी हो गए, ये हमें नाम दिया जा रहा है। जिन सिखों ने आज देश आज़ाद करवाया, उन सिखों को ये बदनाम कर रहे हैं। चलते चलते आप सरकार से क्या मांग करें? किसान अगर धरना देते हैं, अपना हक मांगते हैं, अपनी मेहनत मांगते हैं, तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। इंसाफ मांगना क्या देशद्रोह है? क्या आतंकवादी हो जाता है? आतंकवादी क्या वो ऐसे सड़क पे बैठ के न्याय मांगेगा? वो एक साल पर 13 महीने उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया है। क्या आतंकवादी ऐसे बैठ के करेंगे? वो तो अपना न्याय खुद कर लेते हैं, फिर उनको कहते हैं कि ये देखो ये इन्होंने हत्याएं की, ये की। देश में कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसी की मजाल नहीं है कोई किसी को उंगली लगा जाए। देश का दुर्भाग्य है कि सिखों ने इतनी कुर्बानी दे के इस देश को आज़ाद करवाया, लेकिन आज भी देखो सिखों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है। इतना अत्याचार और इतनी पीड़ा उनको दी जा रही है। इस देश में आज़ादी में हमारा योगदान है, हमें हक न्याय मिलना चाहिए। चलिए, तो ये आपने सुना और वाकई इनका जो दर्द है वो उसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार न्याय करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप हमारे भाई हो, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसान का धर्म सबको निभाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे पुलिसकर्मी हो। इन्होंने जो है सब इंसानों को बांट के रख दिया है राजनीति ने। राजनीति इतनी हमारी देश की गंदी हो गई है कि सब भाई भाई से लड़ा दिया गया है। हमारे देश की राजनीति कहाँ तक जा रही है, कहाँ जाके रुकेगी ये? आज हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। कौन सी राजनीति, किस दर्जे की राजनीति जा रही है ये, किधर जा रही है? तो हम यही कहते हैं, जो हमारे साथ हमारा कत्लेआम हुआ है सिखों का 1984 के अंदर, सज्जन कुमार को 2 केसों में बरी किया गया है, हम उसके लिए आए हैं। सज्जन कुमार, एचकेएल भगत, जगदीश चैटलर, एचकेएल भगत चला गया, जगदीश चैटलर और सज्जन कुमार को फांसी होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड है, इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। मोदी और योगी कहते हैं कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं और उनके घर तबाह कर रहे हैं, तो इनके घर तबाह कब होंगे? जिन्होंने हमारे सिखों को सरेआम काटा, मारा 3 दिन लगातार, उनके घर कब तबाह होंगे? उनके घर कब बुलडोजर चलेंगे? जब तक ये दोनों पक्षों को बराबर नहीं देखा जाएगा, तब तक इस देश की न्याय प्रणाली पर हमारा भरोसा उठता जा रहा है। अब ये कातिल, और मोदी कहता है कि करप्शन वालों को नहीं बख्शेंगे, उनको जेल में डाल रहे हैं। ये तो हत्यारे हैं, इन्होंने तो सरेआम 3 दिन ये हत्याएं करवाई हैं और सरेआम उनके हमारे पास सबूत हैं, आई विटनेस हैं। फिर उनको सजाना हो तो फिर हम किसके पास जाएं? मोदी जी पे बहुत उम्मीद थी, लेकिन मोदी जी भी अब जाते जाते एक तरह के जो जुमले हैं उनसे ही काम चला रहे हैं। जुमलों से देश नहीं चलता, कातिलों को सजा मिले ताकि सबका भरोसा। आज जो ये अपराध तपरी हिंदुस्तान में है, एक दूसरे को गलत नज़रों से देखा जाता है, कहीं मुस्लिमों को गलत, कोई हिंदू को देख रहा है, कोई सिखों को। ये 84 में जो हुआ उससे इन लोगों का मन खुल गया है कि जो करेंगे उसका कुछ नहीं होगा, तरीके भुगतेंगे, फिर जमानत हो जाएगी, फिर बरी हो जाएंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई, जिन लोगों ने इतने कत्लेआम करवाए उनको फांसी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को फांसी हुई,
6 महीने में उनका सारे सबूत इकट्ठे करके तिहाड़ जेल में ही सबूत इकट्ठे किए, वहीं पर ही अदालत की और उनको वहीं पर ही फांसी दे दी। तो उन्होंने किया, चलो उनको आपने फांसी दे दी। जो इन्होंने किया, सज्जन कुमार ने, टाइटलर ने, HKL भक्त तो कीड़े पड़ गए, वो मरा, वो बुरी तरह की मौत मरा। कमलनाथ है, तो इनको कब आप सजा देंगे, कब इनको फांसी देंगे? जब तक इनको फांसी नहीं दोगे तब तक ये बेल और जेल का चक्कर चलता रहेगा और ये इंसाफ पूरा नहीं होगा। हम धन्यवाद करते हैं आप कहाँ से और कैसे आप हमारे दर्द को समझ के आप मीडिया वाले हमारा ये वहाँ तक पहुँचा रहे हैं सरकार तक, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे दर्द को समझा और हमारे असलियत को समझा, इसलिए इतना इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, हमारे दिल के दर्द को सुन रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1984 दंगा पीड़ित हूँ, जो हमारा कत्लेआम हुआ है, मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का, मेरे मौसा जी का, मेरे मौसा के बेटे का, भाई मेरा, मेरे ससुर जी का, मेरे चाचा ससुर जी का, 16 घर के मेरे आदमियों का कत्लेआम हुआ है। तब मैं 12 साल का था। उस दिन से लेके आज तक मैं रोड पे न्याय मांगने के लिए तड़फ रहा हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा। ना कांग्रेस सरकार ने न्याय दिया, ना बीजेपी सरकार ने न्याय दिया। बहुत सी सरकारें बीच में आई, किसी ने भी कोई न्याय नहीं दिया। आज यूपी के अंदर अगर कोई इनका जैसे नेता है जेल में जाता है, वो कहीं से लेके आते हैं उसको गाड़ी में और वहाँ आके इनकाउंटर कर देते हैं। आज सज्जन कुमार तो इनकी जेल में है और मोदी सरकार पूरी बहुमत में है। क्या नहीं कर सकती मोदी सरकार? CBI जाती है कोर्ट में, वो अपना बढ़िया वकील वहाँ पेश नहीं करती है, और जो जज हैं 3-3, 4-4 साल से वही जज उसी सीट पे बैठे हैं जो सज्जन कुमार के न्याय को देख रहे हैं। क्यों नहीं बढ़िया जज वहाँ लगा के और उसके न्याय, हमारे को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा? हल्का वकील CBI ने क्यों रखा? क्यों CBI ने ठोस प्रूफ क्यों नहीं दिए? हमारे साथ हमारे 5000 से ऊपर हमारे सिखों का कत्लेआम किया गया, हमारी माताओं बहनों की इतनी नंगी कर बेदबी की गई। क्या न्याय मिला हमें इस देश के अंदर? जिस देश में 51% हमारी जो है कुर्बानी है, आज हमें न्याय नहीं मिल रहा। ये सरकारें हमारे साथ हमें क्या नाम दे रही हैं? आतंकवादी, अति उग्रवादी और खालिस्तानी नाम दे रही हैं। अगर यही सरकार चलती रही तो एक दिन सरकार ही हमें खालिस्तान दे दे, हम अपना देश चला लेंगे। यही हमारी निवेदन है। जब हमें जो टाइटलर है, इसके खिलाफ कोर्ट में CD पेश की गई है। उस CD में सब कुछ टाइटलर कबूल कर रहा है कि मैंने सैकड़ों सिखों का कत्लेआम करवाया, मैंने जज लगवाए, मेरे पास इतनी पावर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये CD है और उस CD को कोर्ट ने भी माना है, उसको प्रूफ किया है लैब से टेस्ट करवा के। इतना सबूत होने के बाद भी उनको बेल मिल रही है और घर बैठे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस तरीके भुगत रहा है। और एक जो कत्लेआम पीड़ित है उसको तो वो पैदल जाती है 20-20, 25-25 किलोमीटर कोर्ट, अकेले विडो जाती है ध्यान देने के लिए, और जो कातिल है उसको जेड प्रेस की सिक्योरिटी दी गई है। तो उसके सामने वो पीड़ित जिसने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, वो कोर्ट में क्या कहे? उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके बच्चों का कत्ल का मतलब धमकी दी जाती है। वो उसको घर से निकलते, कई ऐसे गवाह हैं जिनको गवाही देने जाते वक्त रास्ते में उनको मारा पीटा है, धमकाया है, अगर आपने हमारे खिलाफ दी गवाही तो आपके बच्चे को कत्ल कर देंगे, ऐसा करके इन्होंने हमारे केस सारे जो है ना कोर्ट को डिसमिस कर रही है। चलिए, आज भी आपके दर्द को सुन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात सुनेगी। और भी भाई हैं, उनको आप ये नवजात